हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून। नादां समझ बैठे थे हम में कुव्वते ललकार नहीं है। ये वीलॉग सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जो दुश्मन ने दुनिया से छुपाई है। इस वीलॉग में हम दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने एक जंग लड़ी जो उसने शुरू तो नहीं की थी, लेकिन उसका इख्तिताम किया। इस जंग का पॉलिटिकल आफ्टरमैथ और ग्लोबल इम्पैक्ट दोनों पर रोशनी डालेंगे। ये जंग जो हमेशा याद रखी जाएगी। हौसला, हिम्मत और जज्बे की कहानी सुनिए पाकिस्तान अपडेट्स की जुबानी। दुश्मन समझता था कि वो फातेह बन गया है, लेकिन पाकिस्तान के शेर दिल फौज ने उसे घुटनों पे ला दिया। रफेल जले, मिग गिरे और दुनिया ने खुद देखा कैसे एक अमन पसंद मुल्क ने दुश्मन को दिया एक ब्लडी नोट। 6 मई 2025 का पाकिस्तान इंडिया वॉर सिर्फ एक बॉर्डर का झगड़ा नहीं, ये साउथ एशिया में एक नए दौर का आगाज था। इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने न सिर्फ इंडिया का एडवांस फाइटर जेट्स को गिराकर अपनी मिलिट्री एज साबित की, बल्कि ये जंग एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया चाइनीज और वेस्टर्न डिफेंस टेक्नोलॉजीज के। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 5 इंडियन फाइटर जेट्स को गिराकर एक दफा फिर दुनिया को हिला दिया। ये वॉर रैकेट्स में 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान सबसे इंटेंस एयर टू एयर कॉम्बैट कही जा रही। इस क्लैश ने पाकिस्तान की बैटलफील्ड विक्ट्री के साथ साथ चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी की रियल वर्ल्ड टेस्टिंग भी करवाई और रिजल्ट दुनिया के सामने। सीनियर पाकिस्तानी डिफेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक पीएफ ने चाइनीज J-10C जेट्स यूज किए। इनसे 3 राफेल, एक MiG-29 और एक Su-30 को सिर्फ 1 घंटे के अंदर शॉट डाउन किया। इंडिया ने लॉसेस को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फ्रेंच सोर्सेज और इंटरनेशनल सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि राफेल गिरे हैं। ये बैटल 125 एयरक्राफ्ट पर मुश्तमिल था जो 160 किलोमीटर के रेंज में लड़ रही थी। पाकिस्तानी पायलट्स ने PL-15 मिसाइल्स का यूज करते हुए इंडियन जेट्स को बियॉन्ड विजुअल रेंज गिराया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस बैटल ने पाकिस्तान की एयर सुपीरियरिटी और इंडिया की वीकनेस को बेनकाब कर दिया। इंडिया ऑफिशियली कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर सोर्सेज कह रही हैं कि एयरक्राफ्ट लॉसेस का नुकसान तकरीबन 380 मिलियन USD कहा गया। एक राफेल $288 मिलियन का है, जबकि MiG-29 $48 मिलियन और Su-30 की कॉस्ट तकरीबन 37.5 मिलियन तक एस्टिमेट की जा रही है। और ये सिर्फ एयरक्राफ्ट का नहीं, बल्कि ऑन बोर्ड सिस्टम्स और वेपन्स का भी है। इंडिया की ऑपरेशनल रेडीनेस पर भी बुरा असर हुआ है और ऑलरेडी स्ट्रेच डिफेंस बजट्स और प्रेशर में आ गया, खासकर जब मल्टीपल फ्रंट्स पर टेंशन बढ़ रही। पाकिस्तान के सबसे क्लोज मिलिट्री पार्टनर के तौर पर चाइना ने इस कॉन्फ्लिक्ट को अपने वेपन्स के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बनाया। चाइना ने पिछले 40 साल से कोई जंग नहीं लड़ी और उसके आयरन लैंड पार्टनर ने पूरा डेमो दे दिया है दुनिया के लिए। J-10C जेट्स, जो कि J-10C का एक्सपोर्ट वर्जन, इनकी परफॉर्मेंस ने चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री को एक ह्यूज स्पाइक दे दिया। AVIC चेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी के स्टॉक्स 60% तक बढ़ गए। डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये वॉर अब ग्लोबल आर्म्स मार्केट को शेप करेगी, खासकर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, जहां लोग अब चाइनीज हार्डवेयर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि अभी उनके ऊपर वेस्टर्न रिस्ट्रिक्शंस जारी है। ये सिर्फ इंडियन डिफीट नहीं थी, ये ग्लोबल शोकेस था कि चाइनीज सिस्टम कितने एडवांस हो चुके। कहना था जू गो, त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। इंडिया ने हमेशा रशियन और वेस्टर्न आर्म्स पर भरोसा किया, जबकि पाकिस्तान चाइना ने मिलकर एक साइलेंट एक कॉम्बैट अलायंस डेवलप की। 2020 से 2025 के दरमियान चाइना ने पाकिस्तान को 81% मिलिट्री एक्सपोर्ट्स की, जिसमें एडवांस जेट्स, रडार्स, शामिल। पाकिस्तान का प्राइमरी एयर पावर J-10Cs, F-17 ब्लॉक 3 और F-16 का मिक्स, लेकिन चाइनीज प्लेटफॉर्म्स अब बैकबोन बन गए हैं।
अब चलते हैं हमारे फ्रेंड चाइना ने हमारी मदद कैसे की। सुबह 4 बजे एक कॉल रावलपिंडी में हुई। चाइना के एम्बेसडर ने एक कंटिजेंसी एक्टिवेट करवाया। इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 180 एयरक्राफ्ट रेडी किए हुए थे, लेकिन उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि सामने J-10Cs और PL-15 मिसाइल्स हैं, और ये सिर्फ पायलट्स नहीं, एक पूरा चाइनीज डॉक्ट्राइन था जो सकर्दू से पसनी तक एक्टिव था। रफेल्स जो कभी नहीं समझ पाए PL-15 मिसाइल्स को। एक रफेल जो $288 मिलियन का था, हवा में गिरा। दूसरा मुश्किल से वापस गया, और उसके पीछे तीसरा, मगर बदकिस्मती से वापस नहीं जा सके और गिरा भी। स्पेक्ट्रा EW सिस्टम जो उसे बचा सकता था, फेल हो गया। रफाल ने रडार यूज नहीं किया, AI गाइडेड साइलेंस से मार किया। ये डॉग फाइट नहीं थी, ये एक डिजिटल एम्बुश था। पाकिस्तान ने चाइनीज सैटेलाइट्स AW, ACS और सेंसर फ्यूजन के जरिए रफाल्स को टारगेट किया। इंडियन पायलट्स को पता भी नहीं चला, और जब मिसाइल्स आए सब कुछ खत्म हो चुका था। जब इंडिया के 3 रफाल्स गिरे तो बाकी 36 भी गिर सकते थे। इसी वजह से इंडिया ने पूरा फ्लीट ग्राउंड कर दिया। अब वो 300 किलोमीटर पीछे उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी रडार्स उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि PL-50 रफेल की रेंज से बाहर से लॉन्च होता है। रफेल जो कभी सिल्वर बुलेट था, अब एक 288 मिलियन का सिटिंग डक बन गया है। रिसोर्ट के शेयर्स गिर चुके हैं। AVIC और चैंगडू के स्टॉक्स सर्च कर गया। ये डॉग फाइट नहीं थी, ये C4 ISR का टेस्ट था। कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉन्साइलेंस। पाकिस्तान ने इंडिया को आउटगन नहीं किया, आउट नेटवर्क किया। मोदी ने सोचा था डोमिनेंस खरीदी जा सकती है, लेकिन रियलिटी ये है कि डोमिनेंस बनानी पड़ता। कोई स्पेक्ट्रा सिस्टम उस मिसाइल को नहीं रोक सकता जिसे सैटेलाइट डेटा गाइड करता है, और कोई फाइटर उस मौत से नहीं बच सकता जो उसे दिखती ही नहीं। और एक आखिरी पैगाम मोदी के लिए, ये 2019 नहीं, ये बालाकोट 2.0 भी नहीं, ये एक डॉक्ट्रिनल कोलैप्स था। आज इंडियन एयरफोर्स कश्मीर के आसपास भी नहीं दिखती, क्योंकि वो जानते हैं इस आसमान का रंग बदल चुका है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।